आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम शाहिद देख रहे हैं और मैं इस वक्त 9th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। और मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे और इससे पहले हम क्वेश्चन 4 मुकम्मल कर चुके थे। क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 4 हमारे मुकम्मल हो गए एक्सरसाइज 1.4 का। आज हम क्वेश्चन 5 करेंगे और 5 और 6 दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चंस को इंडिविजुअली अलग-अलग लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। तो अभी हम क्वेश्चन 5 करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है और थोड़ी सी कंप्रीहेंशन है, उसके अंदर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑपरेशंस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी साथ साथ है। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन 5 में पार्ट दिए गए हुए हैं 4, ABC 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ऑलवेज राइट द मैट्रिसेस इन दिस फॉर्म, नॉट ऑल ऑफ देम इन द सिंगल लाइन, ऑलवेज राइट देम इन सेपरेट लाइन। हर एक को अलग अलग लाइन पर लिखें और 3 लाइनें यूज करें, एक ही लाइन में तीनों मत लिखें। मैंने तीनों को अलग करके लिख दिया। और 4 पार्ट में से मैं आई हैव चूजन हियर द लास्ट वन, 4th वन, दैट इज रादर कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी भी इसी तरह की है, मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन इसमें सारी टेक्निक्स जो है वो यूज हो रही हैं। तो पार्ट 4 है और पार्ट 4 क्या है? a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसको हमने वेरीफाई करना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपको कहा जा रहा है इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करें। जब भी प्रूव करने के लिए कहा जाए, जब भी वेरीफाई करने के लिए कहा जाए, या इक्वेशन का प्रूफ मांगा जाए, तो इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो 2 स्टेटमेंट्स होती हैं और उनके दरमियान में साइन ऑफ इक्वालिटी होता है। तो साइन ऑफ इक्वालिटी उस इक्वेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इनफैक्ट वेरिफिकेशन में आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। दोनों आंसर सेम आने चाहिए और दोनों आंसर सेम आ जाते हैं तो वो चीज वेरीफाइड हो जाती है। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई एम राइट नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखा और लेफ्ट हैंड साइड जो कुछ है उसको मैंने एज इट इज लिखा, और वो है क्या? a इंटू बी माइनस सी। a इंटू बी माइनस सी, बी और सी को उसने पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट में डाला हुआ है। और ब्रैकेट्स आपने, अगर आपको याद हो, ब्रैकेट्स आपने पढ़ी हुई हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद ये मिडल ब्रैकेट होती है, फिर स्मॉल ब्रैकेट होती है, और फिर लाइन सेगमेंट भी होता है। तो ये लाइन लगा दी जाए, सबसे पहले उसको सॉल्व की, फिर जो छोटी इस ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट में जो कुछ होगा उसको सॉल्व, और एंड पर जाकर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स का निज़ाम असल में चीज़ों को सेपरेट करता है कि कौन सी चीज़ आपने ऑपरेट पहले करनी है। तो यहाँ a इंटू बी माइनस सी है, तो a इंटू बी माइनस सी मैं एज इट इज वैल्यूज पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू ये पुट की, कहाँ से? ये वाली, फिर ब्रैकेट डाल दी और फिर b की वैल्यू लगाई, फिर माइनस लगा दिया, फिर c की वैल्यू लगा दी। जस्ट आई हैव रिटन हियर एक्सप्रेशन, देन आई हैव पुट द वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन एज इट इज, जस्ट सीइंग फ्रॉम हियर, टेकिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c from here which are given. Clear? है कोई प्रॉब्लम? Once again I am going to repeat. मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू पुट कर दी, फिर ये ब्रैकेट डाल दी, फिर b की वैल्यू पुट कर दी, फिर ये माइनस लगा दिया, फिर ये c की वैल्यू पुट कर दी, और फिर ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। वेरी सिंपल जी। अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज लिख दे, साइन ऑफ इक्वालिटी एज इट इज, ये पहला जो है a, ये एज इट इज, फिर मैंने ये स्केल
ब्रैकेट डालते हैं, मैट्रिक्स की का सिंबल है, एलिमेंट्स को जब रोज और कॉलम में लिखते हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखती है जी। स्क्वायर ब्रैकेट शुरू की। अब दिस माइनस दिस है, ये सब्ट्रैक्शन है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने माइनस करना है। किनको माइनस करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स में जिस जगह पर कोई एलिमेंट मौजूद है, जिस रो में, जिस कॉलम में, दूसरे मैट्रिक्स के उसी रो में, उसी कॉलम में जो दोनों वो जो एलिमेंट है और जो पहले वाले वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ऐड किए जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हम पीछे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में इनफैक्ट वी आर स्टडिंग मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर उसने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी दे दी है, मिक्स किया है, तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस 1 में से ये 2 माइनस होगा, 1 माइनस 2 मैंने लिखा, 2 माइनस 1 होगा एज इट इज लिखा, -3 माइनस 1 मैंने लिखा, -5 माइनस 3 लिखा, ये फिर मैंने एज इट इज लिख दिया। और इसमें 1 माइनस 2 जो है वो -1 होता है, 2 माइनस 1 जो है वो 1 होता है, -3 माइनस 1 -4 होता है, -5 माइनस 3 -8 होता है। ये नंबर्स के प्लस माइनस, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव मौजूद हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाते हैं, जो इक्वल होते हैं वो कैंसिल, जो चीज़ जितनी बाकी बच जाए वो आपने लिख देनी है। -3 +4 हो तो +4 के साथ -3 +4, -3 के साथ +3 कैंसिल हो जाएगा, +1 बाकी बच जाता है। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये मैंने एज इट इज लिखा, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1 1, -3 -1, दोनों माइनस है ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस है ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। अब असल में एक्सरसाइज का ये वाला हिस्सा पिछली एक्सरसाइजेस की रिवीजन थी, सब्ट्रैक्शन। यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, इस मैट्रिक्स को इसके साथ, ये जो आंसर आया इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले लेक्चर में भी सीखी, अभी फिर हम करते हैं कि इसमें आपने रो के साथ चलना है, इसमें आपने कॉलम के साथ चलना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें 2 कॉलम होने चाहिए, उसमें 2 रोज होने चाहिए। ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा ना हो तो वो 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल ना हो तो मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकते। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि अगला कॉलम भी मौजूद है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 इंटू 1, फिर 3 इंटू -8, ये ऐसे इसके साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर फर्स्ट रो के फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी रिटन एट द प्लेस व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है जी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को -8 से, और दोनों को ऐड करना होता है। अब इसकी सेकंड रो पर आएंगे तो आंसर यहाँ लिखना है। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ जी। 2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 जो है -4 से हो जाएगा, फिर ये 2 जो है 1 से हो जाएगा, फिर 0 जो है -8 से हो जाएगा। ये स्टेप जो है, दिस वन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको ये स्टेप क्लियर हो गया है तो यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन, एंड इफ यू डोंट नो दिस स्टेप यू कांट मूव फॉरवर्ड, आगे नहीं आप चल सकते। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ये स्टेप क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, आंसर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो पर आएंगे तो आप आंसर सेकंड रो में लिखेंगे। इसको भी इसी तरह पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे से ये लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया गया। कैसे किया? -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, और 3 इंटू -4
-12। फिर ये -1 इंटू 1 -1 और 3 -8 -24 हो जाएगा। फिर नीचे गया 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो यू विल गेट 0। 0 ऐसा नंबर है, बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 0 में। तो 0 इंटू -4 दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 एंड 0 इंटू -8 अगेन इट विल बिकम 0। अब ये 1 -12 है, -11 हो जाएगा, दोनों माइनस है, -25 हो जाएगा, -2 एज इट इज, और ये 2 + 0 जो है ये 2 हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है और ये हमारे पास एक आंसर आ गया। हमने एक साइड सॉल्व कर ली है। अब हम सेकंड साइड पर जाते हैं। राइट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड, और ये लिखना कैसे है? आर फुल स्टॉप राइट हैंड साइड, और आगे कॉर्नर लगा दे कि अब हम इसको शुरू करने लगे हैं। और ये एज सच ऐसे मैंने लिखा, फिर जो कुछ राइट हैंड साइड है उसको लिख डाला। वो है क्या? AB - AC। दो मल्टीप्लीकेशंस हैं, ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, ठीक है। फिर दोनों के आंसर, इसमें से दूसरे आंसर को माइनस करना है। ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे बिल्कुल इसी तरह की। अब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी है, मैंने ऐसे प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं लिखा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन सीख नहीं रहे, मल्टीप्लिकेशन को आप यूज कर रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देयरफॉर देयर इज नो नीड टू राइट इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म एज आई हैव रिटन हियर, ठीक है। तो मैंने ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को -15 से मल्टीप्लाई किया -15। नो सेकंड रो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया 0। लाइकवाइज ये माइनस मैंने पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -1 इंटू 2 -2, और फिर 3 मल्टीप्लाई इस 1 से होगा +3 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, 3 इंटू 3 जो है ये 9 हो जाएगा। 2 will be multiplied with 2 we shall get 4, और 0 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 0 इंटू 3 जो है वो 0 हो जाएगा। बड़ी तरतीब से चलिएगा, आराम और तहम्मुल के साथ। दिमाग आपका क्लियर होना चाहिए। द पाथ यू हैव टू फॉलो, कि आप किस तरीके से आगे मूव कर रहे हैं, ये आपकी मेंटल क्लैरिटी दैट इज वेरी कंपल्सरी। अगर आपका दिमाग क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, तो फिर आगे आप मूव। अगर कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज्ड है, तो फिर नहीं आगे चल सकेंगे। मेक योर माइंड क्लियर कि इसमें यूं जाना है, उसमें डाउनवर्ड जाना है। ये बस सिंपल सा फार्मूला है। इसको इसके साथ, इसको अगले के साथ, इसको फिर पहले के साथ, इसको फिर अगले के साथ, और यूं ये 4 चीजें बन जाएंगी। और जब चारों चीजें बनेंगी तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -10, और ये जो है -17, ये जो है वो 2, और ये 4, और माइनस एज इट इज लगाया, ये दोनों मिलकर 1, और ये दोनों मिलकर 8, ये दोनों मिलकर 4, और ये 2 + 0 2। अब ये दो मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंपैरेटिवली इजी है, मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतनी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे। मैंने डिटेल लिख दी है। -10 में से 1 माइनस कर लें, -17 में से 8 माइनस कर लें, 2 में से 4 माइनस कर लें, और 4 में से 2 माइनस कर लें, और ये दोनों मिलकर जो है ये -11, ये दोनों मिलकर -25, ये दोनों मिलकर -2, और ये दोनों मिलकर सिर्फ 2। ये दूसरा आंसर आ गया। नो जस्ट सी द फर्स्ट आंसर, -11 -11, -25 -25, -2 -2, और यहाँ 2 यहाँ 2, दोनों को कंपेयर किया, ऑल ऑफ द 4 एलिमेंट्स आर सेम। तो व्हाट डज इट मीन कि पहला कंक्लूजन जो है दूसरे कंक्लूजन के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्या मतलब है? वी हैव वेरीफाइड इट दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड वी हैड टू वेरीफाई इट, और ये वेरीफाई अब हो गया है। तो हम नीचे लिखेंगे क्या? मैंने यहाँ टॉप पर लिख दिया, फ्रॉम रिजल्ट्स 1 and 2 कॉमन लगाकर, इट इज क्लियर दैट
क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज इन फैक्ट द करेक्ट आंसर कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्यों हमें पता चला? इस रिजल्ट 1 और 2 से हमें पता चला है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसमें क्वेश्चन थे कितने? 4 पार्ट थे, मैंने एक पार्ट किया है। एंड यू हैव टू रिपीट फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फर्स्ट 3 वन। पहले तो इसको करे, फिर तीनों को करे, वो सिंपल है। इससे बहुत सिंपल है, मैंने जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी वो उन 3 को करे, इसको करे, 4 हो जाएंगे। इनको फिर वंस, ट्वाइस, थ्राइस। टीचर ऑलवेज से रिपीटेड थ्राइस, repeated 4 times, repeated 5 times, and you must know for yourself कि for how many times you repeat and then you learn। ये आपको पता है कि आप कितनी दफ़ा चीज़ को दोहराएं तो आपको कोई चीज़ आ जाती है। हर स्टूडेंट की ये अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई हुई है, तो यू नो वेरी वेल कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल रिपीट इट। हाउएवर मेरी डिमांड ये है कि आप इतनी दफ़ा रिपीट करो कि आपको समझ आ जाए, आपके दिमाग में बात पूरी तरह बैठ जाए। हैव यू डन इट? इजाज़त जाने से पहले आपसे पूछूंगा कि एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद जमी शाहिद, ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, लोग अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली की फ्रेंड से इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड देन सब्सक्राइब इट। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी कीमती जान की हिफाजत करें। और वो कैसे हिफाजत करनी है इस मौजूदा वबा में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर जो हदायत दे रही हैं उस पर अमल करके। मास्क पहनना, बाहर गैर ज़रूरी नहीं जाना, जहाँ गैदरिंग है वहाँ नहीं जाना, ज़रूरत पड़ती है तो तेज़ी के साथ जाए और ज़रूरी काम करके वापस अपने घर में आए। क्योंकि आप घर के जितने अफराद हो जो इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते रहते हो, आप आपस में क्वारंटीन हो चुकी है, आप करंटीना हो चुके हैं। तो दूसरे लोग, इवन फैमिली के दूसरे लोग, उनके साथ आप करंटीना नहीं है, उनके साथ क्वारंटीन नहीं हुए हुए। तो इस वजह से जब भी आप किसी के साथ इंटरएक्ट करोगे, अगर आप इन्फेक्टेड है तो आप इन्फेक्शन उन तक पहुंचा रहे हैं, और अगर कोई दूसरा इन्फेक्टेड है तो आप उनको मिलके इन्फेक्शन खुद कैरी कर रहे हो। और वो जब खुद कैरी करोगे तो व्हाट डज इट मीन, आप उसको लाकर अपने घर के बाकी अफराद में तकसीम कर रहे हो। तो देयरफॉर स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।